बीकानेर पश्चिम भाजपा विधायक जेठानंद व्यास की जनसुनवाई केंद्र पर भारी भीड़ नजर आई। दीपावली के बाद शुरू हुए रामा शामा के दौर में लोगों ने विधायक से मुलाकात करके शुभकामनाएं दी है और क्षेत्र की समस्याओं को भी रखा है। विधायक ने कहा कि बीकानेर की परंपरा लोगों को स्नेह के सूत्र में जोड़ती है। उन्होंने कहा कांग्रेस 40 साल राज में रही लेकिन फाटक समस्या का समाधान नहीं करवा पाई। अब जब निविदा जारी हो गई है तो वो श्रेय लेना चाहती हैं। वहीं बीडी कल्ला पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनकी बात छोड़िए, उनका हर चुनाव आखिर ही होता है। उन्होंने कहा कि लाइट तो जगमग हो गई, अब सड़कों पर काम चल रहा है, जो बची है वो भी जल्द पूरी हो जाएगी। विपक्ष को लेकर कहा भाजपा में सब अपने हैं, हम सब साथ है। विरोधी दल की 20-30 लोग सोशल मीडिया पर जो लिखते हैं जनता सब जानती है। मुख्यमंत्री से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि मैंने केवल विकास की बात की, किसी को हटाना या फेंकना मेरी आदत नहीं है। रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव ने विधायक जेठानंद व्यास से बातचीत की है, वो आप देखिए जरा। भजनलाल सरकार ने इस बार विधायक जन सुनवाई केंद्र बनाए थे और बीकानेर में पहला केंद्र यहीं बना था। दीपावली पर खासी रौनक रही। कहते हैं कि सुबह 10 बजे से शुरू हुआ ये रामा श्यामा का दौर देर शाम तक चलता ही रहा है। मिठाई के साथ साथ बातचीत, और जो बीकानेर शहर है वैसे भी परंपराओं का शहर है, ऐसे में खूब सारा जो मैंने देखा भाजपा कांग्रेस तमाम नेताओं के घर भीड़ है, लेकिन आपके सुबह से अब तक चल रहा है। तो जेठानंद जी, क्या खास बात है इसमें और किस तरह की परंपरा है ये? माँ भारती के चरणों नमन और बीकानेर के सभी वासियों को मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। आज जैसा कि हमारे यहाँ परंपरा है, दीपावली के बाद रामा शामा होता है और सब कार्यकर्ता आपस में मिलते हैं। तो मेरा जन सुनवाई केंद्र में यहाँ आया क्योंकि सबकी पहुँच के ऊपर है। सब कार्यकर्ता आए, सबसे स्नेह मिलन हुआ। इस बार जो है खास तौर पर ये कहा जा रहा है जीएसटी की राहत और इन तमाम चीज़ों के बाद उपज भी अच्छी हुई है, बाज़ार में थोड़ा उत्साह देखा जा रहा है। ये भाजपा दावा कर रही है, हालांकि कांग्रेस इसकी उलट कह रही है। कांग्रेस का कहना है कि जीएसटी में तो राहुल गांधी के दबाव में चीज़ें ठीक हुई, उनका कहना ये भी है कि और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस का तो आप जो बीजेपी अभी काम कर रही है वो कर नहीं पाए, इसलिए वो कहते हैं ये ना तो हमने पहले ही कर लिया, ये हमारे दबाव में गए, ऐसे कहते हैं वो। जबकि भाजपा का स्पष्ट है कि हमें जब सरकार में आए हैं तो देश के नागरिकों के प्रति हमें विशेष हमारी जिम्मेदारी है। उस थी कि हमें लग रहा था कि वास्तव में मोदी जी ने और भजनलाल जी ने बहुत अच्छा काम किया। अब एक सवाल बनता है, देखिए इस बार हमने देखा बीकानेर में जगमग बहुत थी, रोशनी खूब थी, प्रशासन ने अच्छा पैसा खर्च किया है, आपके कार्यकर्ताओं को भी मुझे लगता है कोई टेंडर वेंडर मिला होगा, लेकिन सड़कें जो हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है और कांग्रेस लगातार ये सवाल उठाती है। सबसे पहले तो जो कांग्रेस वाले जो आरोप लगा रहे, मैं चुनाव लड़ा हूँ, चुनाव के समय मैंने ये मुद्दे उठाए थे उस समय कि सड़कें सारी टूटी पड़ी है, उस समय उठाए थे मुद्दे। यानी सड़कें तो पहले से ही टूटी पड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद जैसे जैसे बजट आया है, मैं तो अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, पहले हमारे पास 5 करोड़ आए, तो 5 करोड़ आए जहाँ लोगों ने सड़क देखी नहीं, सुजान देसर है, करमीसर है, बंगला नगर है, वहाँ हमने पहले सड़कें बनाई है। लोग बड़े खुश हुए कि आज हमने सड़क देख ली। उसी प्रकार फिर 4 करोड़ और हमारे क्षेत्र में लगे। अभी 15 करोड़ का काम बारिश के कारण तो लेट शुरू हुआ है, लेकिन वो भी काम शुरू हो गया। ये कांग्रेस तो कुछ कर नहीं पाई, अब वो केवल आरोप के अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है। बिल्कुल आरोप के अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है। और जैसा मैंने बताया, भारतीय जनता पार्टी जो भी काम कर रही है, जैसा कि अभी आपने देखा होगा रेलवे फाटक का जो हमने अभी शुरू करवाया है, तो मेरे ही विपक्षी जो बीडी कल्ला सीधे तौर पे कहें तो, हाँ बीडी कल्ला जी, वो कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही करवा दिया। अरे आपने 40 साल राज किया, एक समस्या हल कर नहीं पाए और आज हम कर रहे हैं तो हमने पहले ही करवा दिया। अब ये जेठानंद जी हो जाएगा क्या? क्योंकि बीडी कल्ला जी भी इस तरह की बयान हमने बहुत सुने। देखिए एकदम कॉन्फिडेंट हूँ कि ये समस्या हल होगी। मेरा पूरा प्रयास है कि ये अतिशीघ्र काम शुरू होगा और हो भी जाएगा। पर कहा जा रहा है कुछ व्यापारी और कुछ लोग अभी भी नहीं चाहते हैं, तो क्या जेठानंद जी पुराने नेताओं की तरह उनके दबाव में आ जाएंगे या जनता के हक में इस बार तो रेल फाटक की समस्या खत्म कर ही दी जाएगी? मैं शहर में घूमता हूँ, जनता लगभग इसके विरोध में नहीं है।
कुछ व्यापारी ज़रूर हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखने में आई है, ऐसा क्या है, अभी 2 साल हुए हैं आपको, तो कुछ लोग बड़ा माहौल बना रहे हैं, आप मंत्री भी नहीं हैं, नो डाउट, अगर सीधे तौर पे पूछा जाए तो, फिर भी एक नेगेटिविटी का माहौल कुछ इस तरह से तैयार हो रहा है या किया जा रहा है। आपके पास भी आती होंगी बातें, तो क्या देखते हैं? आपके अपने कुछ, मुझे लगता है, ज़्यादा परेशान हैं या विपक्ष के चलते ये सब हो रहा है? हमारे तो सब हमारे साथ ही है, भाजपा के सब लोग हमारे साथ हैं, और जो हमारे विरोधी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनके कुछ चुनिंदे लोग, ठीक है ना, लगभग मैं तो कोई फेसबुक और ये देखता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार देखता हूँ तो मैंने कमेंट्स देखे हैं, तो वही 20-25 लोग हैं जो बार बार कमेंट्स करके माहौल बना रहे हैं। तो ऐसा कोई है नहीं। खास तौर पर रेल फाटकों की समस्या को लेकर कि बीकानेर की अधिकतर जनता चाहती है कि इसका समाधान हो, और हमारी कोशिश रहेगी इस बार, जिस तरह से निविदा हुई है, कि ये समस्या सुलझे। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।